लखनऊ में विश्व नवकार महामंत्र दिवस का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने हिस्सा लिया इस कार्यक्रम में। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश को जैन तीर्थंकरों की भूमि बताया और कहा कि जैन धर्म दुनिया के प्राचीनतम धर्मों में से एक है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर भगवान महावीर की जयंती के महत्व को भी रेखांकित किया और उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि नवकार महामंत्र आज भी हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये मंत्र और साधना आत्मशुद्धि का एक बड़ा माध्यम बनता है जो जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक है। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर की जयंती सभी के लिए आध्यात्मिक उन्नति और आत्मनिर्माण का समय है। मुख्यमंत्री ने इस पवित्र अवसर पर सभी को भगवान महावीर की जयंती की हार्दिक बधाई और प्रदेशवासियों से शांति, अहिंसा और सद्भाव के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। की तरह पहले सदियों तक मौखिक रूप से, फिर शिलालेखों के माध्यम से और आखिर में प्राकृत पांडुलिपियों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा और आज भी ये हमें निरंतर राह दिखाता है। नवकार महामंत्र पंच परमेष्ठी की वंदना के साथ ही सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, सम्यक चरित्र है और सबसे ऊपर मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग है। हम जानते हैं जीवन के 9 तत्व हैं। जीवन को ये 9 तत्व पूर्णता की ओर ले जाते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति में 9 का विशेष महत्व है। जैन धर्म में नवकार महामंत्र, 9 तत्व, 9 पुण्य और अन्य परंपराओं में 9 निधि, नवद्वार, नवग्रह, नवदुर्गा, नवधा भक्ति, 9 हर जगह है। हम सबको इन बातों को ध्यान में रखना होगा कि उत्तर प्रदेश जैन तीर्थंकरों की एक महत्वपूर्ण भूमि है। भगवान ऋषभ देव अयोध्या के पहले राजा थे। और वह परंपरा आगे बढ़कर के तो आप देखेंगे अयोध्या में ही 4 तीर्थंकर पैदा हुए, 5 तीर्थंकर पैदा हुए और काशी में भी 4 तीर्थंकर, काशी में, वाराणसी में। देखिए जो सबसे प्राचीन नगरी है हमारी अयोध्या, काशी, इन्हीं क्षेत्रों में पैदा हुई और यहीं से उन्होंने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। ऋषभ देव की ही परंपरा में, भगवान ऋषभ देव की ही परंपरा में भगवान मनु पैदा हुए थे, जिन्होंने मानव धर्म की रचना करके पूरी सृष्टि के अंदर इस परंपरा को आगे बढ़ाया था और उसी परंपरा में भगवान राम का जन्म हुआ था। यानी
दुनिया के प्राचीनतम धर्मों में से एक। लोगों के पास तो गिनने के लिए है, हमारे पास तो हम गिनती में नहीं गिनते उसको। आप अनुमान करिए, भगवान ऋषभदेव की परंपरा है, हजारों हजार वर्ष पुरानी परंपरा है। व्यक्ति जितना अंतःकरण से शुद्ध होगा, उसकी आवाज में उतना ही दम भी होगा, उतनी ही ताकत भी होगी। जोर से बोलने से आवाज में ताकत नहीं होती, लेकिन साधना की सिद्धि पर की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ कोई भी साधक, कोई भी सिद्ध जब अपनी बात को कहता है तो उसके अंतःकरण के भाव ही उस ताकत का एहसास करा देते हैं। और यही कारण है कि हजारों वर्षों की इस विरासत के साथ जुड़ते हुए नौकार महामंत्र आज भी हम सब के लिए एक नई प्रेरणा बनी हुई है। और मैं धन्यवाद दूंगा जीतों को कि जिन्होंने इस पूरे आयोजन को इस रूप में यहां पर आयोजित करने का कार्य किया है। दुनिया के अंदर न केवल जैन परंपरा को मानने वाले, बल्कि उस हर भारतीय के मन में जिसने सभी पूज्य तीर्थंकरों के उपदेशों से प्रेरणा लेकर के जीवन जीने की इस कला को आगे बढ़ाया है, उन सभी से प्रेरणा लेने का कार्य करता है यह दिवस। आज के इस अवसर पर मैं इस दिवस की सफलता के लिए आप सभी को हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं।